चैतन्य प्रेम सागर, बाल गौरांग का अद्भुत रूप। क्या जाने कौन से रूप सागर में गुचकी लगाकर श्री कृष्ण गौर हुए हैं। शचीनंदन 13 मास। अखंडानाथ जी को दर्शन हुआ ना जब, तो वो गोरे थे, तो बोले कि ये गौर कृष्ण कहाँ से आ गया। तो ठाकुर जी बोले कि मैं क्योंकि अपनी प्रिया का ध्यान करता रहता हूँ ना, इसलिए मैं गौर कांति, मैं गौर भी हूँ, मैं कृष्ण भी। ठाकुर जी स्वयं बोले। शचीनंदन 13 मास में माता के गर्भ से उदय हुए हैं। बताओ। अंग प्रत्यंगों की शोभा संसारी बालकों की अपेक्षा अत्यधिक है। श्री गौरचंद्र की छटा से सूतिका ग्रह प्रकाशमान हो रहा है। ऐसा भुवन मंगल रूप त्रिलोकी भर में कहीं देखा ही नहीं। फिर नर बालक तो कौन गिनती में। शची माता की गोद में मानो कोटि चंद्र शोभा पा रहे हैं। इस बाल गौरांग के अद्भुत रूप को एक बार जिन बड़भागी लोगों ने देखा, वो संसार को भूलकर इस रूप सागर से फिर न निकले। सौभाग्यशाली नदियावासी नर नारी नदिया चांद को जब जब निहारते हैं, तब तब ही अधिकाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। प्रभु के वात्सल्य रस में भक्तों के मन द्रवीभूत होकर रूप सागर में जा मिले हैं। बाल ब्रह्म गौरांग रूप में सब निमग्न हैं। पदकर्ता वासुदेव घोष ठीक ही लिख गए हैं, गौर रूपेर नाहिक तुलना। ठाकुर लोचन दास भी बाल गौरांग का रूप वर्णन करते हुए आनंद विहल होकर कहते हैं, ना देखो कभू न सुन्यो ऐसो बालक रूप, मन में लागी चटपटी देखो गौर अनूप। हमारे गौर आएंगे ना, अब गौनीता ये आएंगे ना, अब तो देखना कितने सुंदर होंगे। अंधरा कराया। ये ललित शोभा में तप्त स्वर्ण कांति युक्त गौर रूप कवियों की कविता में आना कठिन है, क्योंकि जब यही प्रभु श्री नंदनंदन श्याम रूप में दर्शन देते हैं, तभी कवि कठिनता से वर्णन कर पाते हैं। अब तो ये श्री गौर रूप में पधारे हैं, इसलिए लेखक की लेखनी काम नहीं देती। एक लीला है ना स्वपन दर्शन की, तो ठाकुर श्री जी को दर्शन होता है जब महाप्रभु को, तो गौर रूप में होता है, तो श्री जी रोने लग जाते हैं। इसका स्वपन विलास बोलते हैं इसको। यहाँ लीला हुआ करती थी जैसे मेरा में हम देखी हुई है। ये मेरे, मैं तो पतित हो गई हूँ, ये मेरी गौर कांति वाले कौन आ गया है जिसके मैं प्रेम करने लग गई हूँ। तो फिर ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसा होने वाला है, मैं ही गौर बनूंगा और तुम भी उसमें समा जाओगी। स्वपन विलास है लीला का नाम। ये निष्कलंक गौर चंद्रमा है, इनका मन रूपी आकाश में उदय होना कठिन है। फिर भी उसकी कृपा से जिन भागवतों ने ये भुवन मोहन रूप देखा है, वो लिखते हैं, अहो बाल गौरांग के मुख चांद पर कोटि चंद्र बलिहार हैं। कमल से नेत्र हैं और नासिका की शोभा तिल पुष्प को भी लजा रही है। अंग प्रत्यंग से अमृत की किरणें निकल रही हैं। बिंब फल की सदृश अरुण ओष्ठ शोभा पा रहे हैं। मनोहर कपोल हैं। सुंदर चिबुक पर तो मन मोहित है। सिंह के बच्चे के समान ग्रीवा है। हस्ती के समान स्कंद हैं। विशाल हृदय है। आजानुलंबित भुजाएं हैं। रस में गौर सुंदर के विशाल नितंब हैं। कदली स्तंभ के समान जंघाएं शोभित हैं। अरुण कमल के सदृश आपके श्री चरण शोभायमान है। आपके श्री चरणों में ध्वजा वज्र अंकुश कमल रथ छत्र चमर स्वस्तिक जम्बूफल ऊर्ध्वरेखा त्रिकोण हस्ती कलश, इनसे आदि लेकर जो जो महापुरुषों के चरण चिन्ह लिखे हैं, वो सब प्रत्यक्ष विद्यमान है। रूप राशि नवजात शिशु भाग्यशाली लोगों के लिए नयनामृत अंजन हो गया। इस अंजन को जिसने आंज लिया, उसके नेत्रों से फिर ये नहीं निकला। जिन लोगों ने महाप्रभु के दर्शन पाए, उन्हें श्री हरि का जन्म जन्मांतर का संगी समझना चाहिए। शास्त्र में श्री भगवान को सर्व जीव चित्ताकर्षक अखिल रसामृत विग्रह रसराज लिखा है। वही श्री हरि नदिया में पधारे हैं। दर्शन करने वाले भक्तों का कथन है
कि ब्रह्मा ने अपनी सब चतुराई इस रूप की रचना में समाप्त की है, पर नहीं, ये उसकी करतूत नहीं है। जैसे ब्रज में गोपी वल्लभ श्री नंद कुमार हैं, तैसे ही नदिया में नागरी वल्लभ श्री शचीलाल हैं। श्री व्यास जी ने महाभारत में स्वर्ण वर्ण हेमांग आदि जो भगवान के नाम लिखे हैं, वो पूर्णतया श्री गौरांग में ही सार्थक होते हैं। श्री गौरांग प्रभु भुवन मोहन है, क्योंकि जगत के नाम रूप को मिथ्या मानने वाले श्री शंकराचार्य के प्रधान शिष्य काशी निवासी अखिल शास्त्रवेता श्री प्रकाशानंद सरस्वती भी इस रूप माधुरी पर न्यौछावर हो गए, और श्री जगन्नाथपुरी के प्रधान पंडित श्री सार्वभौम भट्टाचार्य भी इस रूप रस में मग्न हो गए। ये कोई नई बात नहीं, त्रेता युग में भी श्री राम रूप में इन्हीं ने तो विदेह राजा जनक को मोहित किया था। देखते ही स्वाभाविक ही मुझे ब्रह्म सुख भूल गया। जनक जी ने ये कहा है कि इनका रूप देख के मुझे जो ब्रह्म सुख था, क्योंकि जनक जी तो विदेही हैं, तो मेरे को स्वाभाविक ही भूल गया ये कौन है। इससे निश्चय होता है कि श्री भगवान के नाम और रूप सच्चे और सच्चिदानंद में है। विचार करने से निश्चय होता है कि श्री बाल गौरांग श्री नंदलाल और श्री राधिका जी से भी सुंदर है। कारण कि संत जानते हैं, ब्रज में जो श्री राधा कृष्ण हैं, वही दोनों मिलकर नदिया में श्री गौरचंद्र रूप में प्रकट हुए हैं, और महाप्रभु का इतना सौंदर्य होना भी चाहिए। यदि भगवान ऐसा अद्भुत अनुपम रूप धारण न करते तो और कौन से प्रकाश में शक्ति थी जो माया मुग्ध कलिहत जीवों को श्री हरि चरणों में लगाता। धन्य धन्य प्राणनाथ बाल गौरांग मेरे प्रभु, आप तो स्वयं ही अपने रूप की उपमा हो, अन्य कोई नहीं। आहा, ये बाल रोदन है या अमृत की धारा का शब्द है। श्री बाल गौरांग की मृदु मुस्कान का तो उनके संग ही जन्म हुआ है। सत्य तो यह है कि श्री भगवान ने अपने पतित पावन अधम उदाहरण नाम को तो कलयुग के घोर पापियों में मृदु मुस्कान व प्रेम रुदन के द्वारा सार्थक किया है। कली ग्रसित जीवों के कल्याणार्थ ही श्री हरि ने नवद्वीप में अवतार लिया है। नदियावासी नर नारी वेशधारी देवी देवतागण श्री बाल गौरांग के दर्शनार्थ बड़भागी श्री जगन्नाथ मिश्र के घर चले आ रहे हैं। कृपा स्वरूपा स्नेहमयी शची माता भी रूप सुधा तृषित लोगों को श्री बाल गौरांग के दर्शन करा रही है। आहा, दर्शकों की भीड़ बढ़ गई है, और दर्शन करके पुनः दर्शनों की अभिलाषा अधिकतर बलवती हो गई है। श्री नंद जी के नंदलाल जन्मोत्सव से भी ये श्री बाल गौरांग का जन्मोत्सव बढ़ा हुआ है। माता जी, एक पापी भी अपने अनेक जन्मों के पाप भार को लेकर आया है, जो अपना नाम बताते भी शर्माता है। ये अधम तुच्छ कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लाल के दर्शन करे बिना ही चला जाए, फिर इसको कोई घुसने भी नहीं देगा। शीघ्र ही दर्शन करा दो। अब सूतिका ग्रहे शिशु गौरांग। पूर्णिमा की रात है। वसंत ऋतु की शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। पूर्ण चंद्रमा भी अपनी किरणों से श्री जगन्नाथ भुवन को प्रकाशित कर रहा है, परंतु कुछ संकुचित सा जान पड़ता है, क्योंकि यहाँ निष्कलंक चंद्रमा श्री गौरचंद्र उदय हुए हैं। दर्शकों ने भी इस सुखपूर्ण आंगन को छोड़कर जाना न चाहा। घर से भी जो लोग उनकी खोज में आए थे, लौटकर नहीं गए, वहीं प्रफुल्लित चित्त से हरिध्वनि करते रहे। उस आनंदमयी रात्रि में सब ने ब्रह्मानंद का अनुभव किया। श्रीवास पंडित और उनकी धर्म पत्नी मालिनी देवी शची माता की अंतरंग प्रिय सखी हैं, और उनके स्वामी श्री मिश्र पुरंदर ठाकुर श्री जगन्नाथ के अंतरंग बंधु हैं। मालिनी देवी श्री बाल गौरांग की छवि देख देख कर और काम करना भूल गई। यही दशा श्री बाल गौरांग की धात्री माता श्री नारायणी देवी की भी थी। ये देखकर श्रीवास पंडित बोले, देखो प्यारी, प्रातः काल हुआ, थोड़ा इधर भी ध्यान दो, जाप कर्म संस्कार की तैयारी करो। अति आज्ञा सुनकर मालिनी देवी ने झट से सब तैयारी करी। श्रीवास जी के पुरातन सेवक गोपीनाथ इनके साथ थे। बड़भागियों ने वेद विधि से श्री बाल गौरांग का जात कर्म संस्कार किया। श्री जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मणों वैष्णवों को अनेक दान दिए। आज महोत्सव में नदियावासी दरिद्र खोला बेचा श्रीधर आदि से लेकर अनेक बड़े बड़े धनी मानी
अनेक प्रकार की भेंट लेकर श्री जगन्नाथ के घर आए हैं। उदार श्री मिश्र जी भी आई हुई वस्तुओं को और जो कुछ घर में था सभी को दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कहते हैं दशरथ जी ने जब लुटाना शुरू किया तो कुछ बचा नहीं, तो कहले अब तो सब खत्म हो गया, तो उन्होंने राम जी को ही दे दिया। फिर जो कोई आवे वो कह दो, तो राम जी उसके 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 राम जी खेलने लगे। राम जन्म में ऐसे आता है। ऐसा मालूम होता है कि त्रिभुवन के सभी लोग छद्म वेश में श्री बाल गौरांग के दर्शनों को आए हैं। ज्यों ज्यों दिन चढ़ता है त्यों त्यों दर्शकों की भीड़ भी बढ़ती जाती है। मालिनी देवी ने श्री बाल गौरांग का खूब श्रृंगार किया है। जिन नैनों में पहले से ही दया भरी है उनमें काजल लगाया है। सुललाट पर गोरोचन का तिलक शोभा दे रहा है। सूक्ष्म कटी तट पर नील पट का रक्षा डोर बंधा है। कंठ में पीत डोरा शोभित है। दर्शकों में बालक बालिकाओं की विशेष भीड़ है। इस समूह में 8 वर्ष की आयु के सुकुमार विशाल नेत्रों वाले गौर स्वरूप कटी में नीलांबर धारण किए, सुंदर छोटे छोटे हाथों में रतन खचित स्वर्ण के कड़े पहने, मंद मंद मुस्कुराते दौड़ दौड़ कर लगते होंगे, सोच के ही लगता कितने सुंदर लगते होंगे। जो अपने सौंदर्य से नदिया वासियों के मन को चुरा रहे हैं। माता जी के गले लगकर श्री विश्वरूप बोले, माँ, भाई के दर्शनों को लिए बहुत लोग तरस रहे हैं, मुझको थोड़ी देर के लिए गोद में दे दो तो मैं दौड़कर सबको दर्शन करा लाऊं। दयावती माँ मालिनी देवी और नारायणी की ओर देखकर हंसती हुई बोलती है, बेटा अभी तुम्हारा भाई अति छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए तब ले जाना। तो विश्वरूप, माँ कल हो जाएगा? माता, पुत्र षष्ठी पूजा के बाद ले जाना। विश्वरूप, बस तुम अभी षष्ठी पूजा कर लो, देर मत करो। तो माता को प्रेम मूर्ति विश्वरूप से पीछा छुड़ाना कठिन हो गया। मालिनी देवी को संकेत किया, वो विश्वरूप को बातों में लगाकर गोद में लेकर बाहर आई। तो श्री विश्वरूप को छोटा भाई प्राणों के सदृश प्यारा लगता है और प्राण गौरांग को भी ये ऐसे ही प्यारे हैं। ठीक ही है, क्योंकि ये मित्रता आज की नहीं, बहुत प्राचीन है। ठीक ही है। श्री जगन्नाथ मिश्र पुत्र जन्म के अगले दिन नवजात शिशु के मंगलार्थ शांति पाठ पुण्याह वाचन कराते हैं। श्रीपाद नीलांबर चक्रवर्ती, श्री चंद्रशेखराचार्य, श्रीवास पंडित आदि शुभ स्तोत्रों का पाठ करते हैं। श्रीवास पंडित भीष्म स्तवराज का पाठ करते करते श्री बाल गौरांग की अद्भुत छवि निहारते हुए प्रेम में मग्न हो गए और श्रीमन महाप्रभु को ही अपना इष्ट धन मानकर वृद्ध ब्राह्मण मंत्र पढ़ पढ़कर साष्टांग प्रणाम करने लगे। श्रीवास पंडित का ये भाव हर एक को मालूम नहीं। श्रीपाद नीलांबर चक्रवर्ती कुछ कुछ सर्वज्ञ होने से जानते हैं। मिश्र पुरंदर अपने प्रिय बंधु श्रीवास पंडित से बोले, दयालु, आपने बच्चे को प्रणाम किया, ये क्या? आपको तो आशीर्वाद देना चाहिए। श्रीवास ने कहा, क्या कहूँ, स्तवराज का पाठ करते करते बालक साक्षात नंद कुमार दिखाई दिया, तब विवश प्रणाम करना पड़ा। आपका बालक विश्व पालक है, आप इसको सामान्य बालक न समझें। शांतिपुर नाथ महाविष्णु अवतार श्री अद्वैत प्रभु अपने घर ही में ध्यान में श्री नवद्वीप चंद्र के आविर्भाव का दर्शन कर प्रेम में मग्न होकर नृत्य करने लगे। हरिदास ठाकुर आजकल यहाँ ही विराजते हैं। उनको संग लेकर श्री अद्वैत प्रभु ने आज शांतिपुर को प्रेमामृत द्वारा आनंद में मग्न कर दिया। किसी को कुछ मालूम नहीं कि आज यह अपूर्व नृत्य कैसा है, परंतु भगवत कृपा पात्र श्री हरिदास ठाकुर सब जानते हैं कि आज नदिया में श्री गौर कृष्ण प्रकट हुए। चंद्र ग्रहण का समय है। श्री अद्वैत प्रभु गंगा तट पर संकीर्तन में प्रकट होते हैं या जब लीन होते हैं, इसमें कहीं बार नहीं है। दोनों टाइम अलग अलग जगह सारे विश्व में उनका आविर्भाव हो जाता है। हमारे गुरुजी पधारे तो गणेशपुरी में, लेकिन सारे विश्व में जब जहाँ जहाँ उनका सेंटर था घड़ियाँ बंद हो गई। वो कहते हैं ना कि व्हेन ए ग्रेट मैन एक्सपायर्स द टाइम स्टॉप्स। मेरी अपनी घड़ी एकदम नई
एक मेरी फ्रेंड सहेली थी मालू मालू करके, यहाँ भी आई थी मालू लैंड में, तो वो नई लेके आई थी और नए सेल डाल के रखे, तो वो 11:20 पर बंद हो गई। तो मैंने कहा ये क्या हुआ। उसी वक्त तुरंत उनका जो पर्सनल सेवक था वो दौड़ा आया मेरे पास, कहते जल्दी चलो जल्दी चलो। तो मैं तो वहाँ चली गई और पूरे जिस वक्त उन्होंने प्राण छोड़ा वो घड़ी बंद हो गई। और सेंट्रल हॉल और बिना वो तो जो स्टार होता है ना, जो सारी दुनिया में खबर पहुँच जाती है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दी थी। तो वो इंफॉर्मेशन तो जो थी सो थी, उन्होंने सेंट्रल हॉल की घड़ी बंद हो गई तो फ़ोन कर दिया। फिर हमको रखना पड़ा, 2 दिन रखना पड़ा, क्योंकि सब लोग प्लेन करके आ रहे थे। अगले दिन श्री अद्वैत प्रभु की धर्म पत्नी जैसे श्री ये ध्यान करते करते ही उनमें इतनी शक्ति आ जाती है। They are one with the God. नहीं तो मल के ढेर पर बैठा हुआ अपना पैर यूं कर दे और उसको धो के लोगों की बीमारियां ठीक हो जाएं, ये कोई पॉसिबल है? अगले दिन श्री अद्वैत प्रभु की धर्म पत्नी श्री शची माता की समवयस्क श्री सीता देवी समस्त शांतिपुरवासी नर नारियों सहित श्री बाल गौरांग के जन्मोत्सव में चलने की तैयारी करने लगी। इनकी उत्पत्ति के विषय में एक मनोहर कथा प्रसिद्ध है कि श्री योग माया का अवतार हैं और अयोनिजा हैं। इनके पिता श्री नरसिंह भादुड़ी नारायणपुर निवासी हैं। एक दिन ये सरोवर में स्नान करके श्री नारायण के पूजनार्थ कमल के फूल ले रहे थे, तभी कमल में एक अंगुष्ठ मात्र प्रमाण की एक कन्या इनके दृष्टिगोचर हुई। इन्होंने उसको लाकर अपनी गर्भवती धर्मपत्नी को दिया। उसी समय इनकी स्त्री से भी एक कन्या का जन्म हुआ। अब तो उस कन्या का भी वैसा ही रूप हो गया जैसा कि जन्म लेने वाली का है। योनि से होने वाली का श्रीजी और अयोनिजा का नाम सीता रखा। ये दोनों श्री अद्वैत प्रभु के साथ विवाही गई। वास्तव में श्री लक्ष्मी जी और योग माया का इनके साथ विवाह होना योग्य भी है, क्योंकि ये भी तो महाविष्णु और शंकर का अवतार है। इसको सोपन आता है, लीला में वो दिखाते हैं कि महाविष्णु और शंकर दोनों खड़े हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उनका कंबाइंड अवतार है ना अद्वैत प्रभु। श्री अद्वैत प्रभु का एक भवन नवद्वीप में भी है। जब जब सीता देवी सहित ये नवद्वीप पधारते हैं, तब तब श्री सीता देवी श्री शची माता के पास ही ठहरती हैं। फिर योग माया को क्यों ना मालूम हो कि इस बार श्री शची के घर नवद्वीप चंद्र उदय होंगे। तभी श्री सीता देवी ने श्री बाल गौरांग के लिए सुंदर वस्त्राभूषण बनाकर रखे हैं। आज वो शुभ दिन आ गया। नूतन पीत झगुलिया, रतन जटित टोपी, स्वर्ण के जड़ायु कड़े, पैरों के नुपुर व कमल की तागड़ी आदि परमेश्वरी ने एक पेटी में सजाए हैं। श्री बाल गौरांग के इन वस्त्राभूषणों को देखकर आचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले, ब्राह्मणी तुम्हें धन्य है, मेरे मन का मनोरथ तुमने पहले ही सिद्ध कर दिया। श्री सीता ठाकुरानी भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य आदि सब सामग्री लेकर श्री अद्वैत प्रभु की आज्ञा पाकर सुंदर पालकी में बैठ गई। दर्शन के प्यासे वाहक गण ने भी देवी को लेकर द्रुत गति से नवद्वीप की ओर प्रस्थान किया। यथा समय श्री सीता देवी की पालकी मिश्र पुरंदर के द्वार पर आ पहुंची। उस समय का दृश्य अत्यंत मनोरंजक और दर्शनीय है। महारानी के साथ अपार जन समूह है। सबके मुख से ध्वनि आ रही है, जय श्री अद्वैत प्रभु की जय, श्री सीता महारानी की जय। द्वार पर जन समूह का यह अपूर्व जय घोष सुनकर विश्वरूप दौड़कर बाहर आए और मुस्कुराते हुए श्री सीता देवी जी से बोले, मावसी छोटे भाई को देख लो, पर शांतिपुर नहीं ले जाने दूंगा। तो सीता देवी ने हंसकर विश्वरूप को हृदय से लगाकर मुख चुंबन किया और अंचल से मिठाई खोलकर लाला को दी। ललन मुख में भरने लगे। देवी बोली, बेटे तुम्हारा छोटा भाई सुंदर है कि तुम? तो विश्वरूप खाते खाते बोले, मावसी मैं तो उनके बराबर नहीं हूँ, आओ चलो दिखाऊं। तो ये कहकर गोदी से उछले और हाथ पकड़कर सूतिका गृह में ले गए। श्री सीता देवी बाल गौरांग का अद्भुत रूप देखकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप सही कहते हो, जो वहाँ है वो यहाँ है। छोटे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं ना। सब कुछ वहीं से आया है। हमारे गुरुजी कहते थे कि ये जो काम क्रोध है ये भी तो वहीं से आया है।
ये ठीक है कि वहाँ उसका असर नहीं है, वो लीला है और वो मिथ्या ईर्ष्या है, वो बात अलग है। लेकिन कहते कोई वस्तु नहीं है जो वहाँ से नहीं आई। जितनी भी यहाँ जो वहाँ नहीं, वो यहाँ कैसे आएगा? ये संसार उसकी छाया है, तो वो यहाँ कहाँ समझ आएगा? मैं एक दिन कहा ना, मैंने कहा ये लीला में जो आता है ना कि श्री जी ने पल्ला यूं कर लिया और इस आंख से, मैंने कहा ये हमारे गांव में महाराज जी गाया करते हैं कि दिया जल रहा है और उसका प्रेमी है कोई वहाँ जिसको वो देखना चाहती है, तो वो ऐसे पल्ले को करती है तो दिया बुझ जाता है और वो देख लेती है और आगे चली जाती है। तो मैं कहा ये तो वही लीला यहाँ है। तो महाराज जी बोले कि ये सब जो उक्तियाँ आई हैं ये वहीं से आई हैं। हमारे गाया करते थे पल्ला मार के बुझा गई जीवा ते अख नाल गल कर गई। आँख से इशारा कर दिया कि कहाँ मिलना है और पल्ला मार के वो दिया बुझा दिया कि कोई देखे ना। मैं कहते ये तो वही लीला हो गई। सही बात। इस टाइम की ही लीला है ये। महाराज जी कहते हैं कि उर्मिला जो कुछ वहाँ है वो यहाँ है, ये उसकी छाया है ना। कोई चीज जो वहाँ नहीं यहाँ का से आई। फर्क इतना ही है कि वहाँ वो लीला है, वो सब जानते हैं, उसका कोई उनको अशांति नहीं है। यहाँ उसको सत्य समझ के अशांति पैदा कर लेते हैं बस। तो डाकनी शाकनी के भय को दूर करने के कारण श्री सीता देवी ने बाल गोपाल का नाम निमाई रखा है। श्री शचीलाल 3 दिन के हुए तब माता ने शिशु गौरांग को स्नान कराया। श्री सीता ठाकुरानी, मालिनी देवी तथा नारायणी देवी ने सब तैयारी की। नीलांबर चक्रवर्ती ने भी अपने दोहित्र की तंत्र मंत्र द्वारा सर्वभाव से रक्षा की। श्री जगन्नाथ के दुलारे क्रमशः मुस्कुराना सीखे। श्री ठाकुर लोचन दास जी को बहुत खोजने पर भी जब इस छवि की उपमा नहीं मिली, तब लिखा, ना देव उपमा रूपेर ना दिल से नारी, खलबल करे प्राण कहते के पारी। बस कवि का भाव ये बता रहा है कि उस रूप सुधा का ध्यान मन में तो आता है पर मुख से वर्णन नहीं होता, कोई उपमा नहीं। जिसने श्री बाल गौरांग का दर्शन किया वो जप तप पूजा पाठ सोना खाना सब भूलकर इस मंद मंद मुस्कान देखने में ही लग गया। ठाकुर लोचन दास ने और भी कहा, दीदी ये देखो ना, ये तो ये साक्षात देख रहे हैं। हम जब अपनी श्री जी की सेवा करते हैं, हम जब श्री जी की सेवा करते हैं तब ऐसा नहीं लगता कि ये आज ऐसी लग रही है, आज वैसी बोल रही है, आज सुंदर लग रही है, अभी हमसे बोलने वाली है, पता कैसे कैसे भाव आते हैं। वो सच होते हैं, है ना। इस भाव से सेवा करो तो वो प्रत्यक्ष है। हाँ, प्रत्यक्ष लगती है। क्योंकि अगर भाव से सेवा करो तो वो भगवान है। हाँ। और नहीं तो पत्थर है। सब मन का खेल है, सारा मन का खेल है। और मन के खेल को प्रत्यक्ष करना हो तो भाव करके देखो। हाँ। देखो आपको भाव होता है कि नहीं होता। और यदि पत्थर समझ के वो संगीता की तरह 30 बरस हो गए, ठाकुर ला के कोने में रख दो, इतवार। निमाई नाम के और भाव भी महानुभावों ने लिखे हैं। श्री वृंदावन गोस्वामी ने श्री चैतन्य भागवत में लिखा है, जिसके बालक हो होकर मर जाते हों, उसके पीछे जो बच्चा हो उसका नाम चतुर स्त्रियां निमाई धर देती हैं। अच्छा, एक ही भी तो लड़कियां मर गई थी ना। तो वंशी शिक्षा में लिखा है उनकी लड़कियां मरी कि श्रीमन महाप्रभु का जन्म ही नीम वृक्ष के नीचे हुआ था, इसलिए आया था पहले 8 लड़कियां में इनका नाम निमाई हुआ। सभी का कहना ठीक है, क्योंकि निमाई नाम से सब अर्थ घटते हैं। आहा, ये अंजन युक्त दया भरे नेत्र जिसके नेत्रों में समा गए, वो जगत को देखना भूल गए। प्रभो दीन बंधु, जरा इधर भी निहारिए, आपके कृपा कटाक्ष से इस अंधे के नेत्र भी खुल जाएंगे। देखो, आज शचीलाल के 6 दिन हुए हैं। आहा, आज तो लोगों की बड़ी भीड़ है, खूब धूमधाम हो रही है। छठी महोत्सव है। श्री जगन्नाथ मिश्र आने वाले वडभागी लोगों का यथा योग्य सत्कार कर रहे हैं।
श्री सीता देवी मालिनी देवी तैयारी में जुटी हैं। सायंकाल में श्री नीलांबर चक्रवर्ती, श्रीवास जी, श्री चंद्रशेखर आचार्य प्रभृति ने विधि पूर्वक शचीनंदन का षष्ठी महोत्सव मनाया। श्री नीलांबर चक्रवर्ती ने माता जी को ठाकुर जी का चरणामृत दिया। उन्होंने कुछ लाला के मस्तक पर और कुछ मुख में छोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु दीनबंधु प्रणतपाल, मेरे बच्चे को आनंद में रखना, मैं आपकी दासी हूँ। सौभाग्यवती युवतियां मंगल गीत गा रही हैं और निमाई चांद को आशीर्वाद दे रही हैं। महोत्सव की पूर्ति में श्री सीता देवी ने सबको दान मान पान मिष्ठान से संतुष्ट किया। नारी वृंद लाल का मुख चांद देखकर घर को चली, पर मनवा रूप की मिठाई से तृप्त नहीं हुआ। ठीक भी है, इस रूप में ये जादू है कि देखने वाले को दर्शन की प्यास बढ़ाता है, घटाता नहीं। आज रात्रि को सब ब्राह्मण मंडलियों ने यहाँ निवास किया है। श्री जगन्नाथ मिश्र का घर श्री गंगा के तट पर 5 भागों में विभक्त है। ठाकुर गृह, शयन गृह, पाक गृह, भंडार गृह और श्री चंडी मंडप। षष्ठी पूजन होने से आज सब पंडित गण यहाँ अपने अपने आसनों पर विराजे हैं। देखो, दर्शन की प्यासी नारीगण फिर लौट आई। शची माता प्रेम मुग्धा ललनाओं से बोली, बहनों तुमको बहुत देर हो चुकी, अब पधारो, कल फिर कृपा करना। सखी, तुम अब सती हो, पतिव्रता हो, तुम सब मिलकर आशीर्वाद दो कि मुझ गरीबनी का ये बच्चा चिरजीवी हो। एक प्रेम मुग्धा बोली, माता मन की तो भेंट आपके लाल ने ले ली, अब घर जाकर क्या करेंगी, यहीं रहने दो। जैसे तैसे नागरी चली, पर रूप का नशा चढ़ता गया। कोई तो आंगन में ही लोटपोट हो गई, कोई द्वार पर, और कोई देह सुध भूली हुई कठिनता से घर तक पहुंची। महात्माओं ने सत्य ही कहा, श्री गौरांग नारी प्राण है। श्री जगन्नाथ मिश्र एक चांदी के पात्र में थोड़ी सी मृत्तिका लेकर ब्राह्मणों से पुत्र के लिए आयु सौभाग्य मांगते हैं। महात्मा गण उसमें से एक कण मृत्तिका लेकर मंत्र पढ़ते हुए अपने दाहिने पद के अंगुष्ठ से छुआकर पात्र में एक और रख देते हैं। पूजन के अनंतर श्री जगन्नाथ मिश्र उस आशीर्वादमयी मृत्तिका को शची माता को देते हुए बोले, भद्रे, ये रज अपने लाला के मस्तक पर लगाकर सब अंगों में लगा दो। ब्राह्मणों की पद रज से तेरे लाला के अनिष्ट, रोग, दोष, अमंगल सब भाग जाएंगे। छठी के दिन होता है। अगले दिन शचीनंदन का नवरात्र महोत्सव है। आज विशेष भीड़ भाड़ इसलिए हो रही है कि अन्य दिनों में तो शची कुमार का दर्शन अच्छी तरह नहीं हो पाता था। आज वो शुभ दिन है जब शची माता अपने लाल को गोद में लेकर अंगना में पधारेंगी। लो देखो, नारायणी देवी सूतिका ग्रह का संस्कार करा रही हैं। अब तो माता जी भी अपने छोना को गोद में लेकर बाहर आ गई। सीता ठकुरानी हल्दी, दधी, तेल, उपटना लेकर शनै शनै बाल गोपाल के अंगों में लगा रही है। अंग स्पर्श में ब्रह्मानंद का अनुभव हो रहा है। उपटना लगाकर माता जी के भी स्नान हो गए। श्री मालिनी देवी ने नवीन वस्त्र श्री शची रानी को पहनाए। लाला को भी सीता देवी ने स्नान कराकर जो जो गहना पोशाक घर से लाई थी पेटी से निकालकर पहराया। कैसी छटा है। श्री बाल गौरांग के सालंकार अद्भुत रूप का दर्शन कर आज अपार जन समूह ने आनंद प्राप्त किया। श्री विश्वरूप जी भाई के छोटे छोटे कच्चे हाथ पैरों में आभूषणों को देखकर आनंद पूर्वक गोद में लेकर लाला को लड़ाते हैं और चाहते हैं बाहर लेकर भाग जाऊं और बालकों के बीच में लेकर बैठूं। तो सीता देवी बड़ी युक्ति से विश्वरूप का ध्यान इधर से आकर्षित करती हुई बोली, लाला देखो, ये द्वार पर कौन 2 तेजधारी महात्मा पधारे हैं। एक वीणा बजा रहा है, दूसरा जटाधारी जय जय सुना रहा है। तो विश्वरूप ने भी ये देखकर कि कैसे सुंदर बाबा जी हैं, दौड़कर दर्शन किए। ये यात्री ब्रह्मलोक और कैलाश से पधारे हैं। देखते हैं, जो श्री अयोध्या में कौशल्या की गोद में देखा, गोकुल में श्री यशोदा माता के घर पाया, वही हमारा प्यारा आज नवद्वीप में शची माता के अंचल का परम धन है। श्री सीता देवी बोली, लो बहन, अब मेरे को विदा कीजिए। स्वामी से 3 दिन की आज्ञा लेकर आई थी और आज 9 दिन हो गए। ये सब तेरे लाला के प्रेम का प्रभाव है। शची माता ने करुण स्वर में कहा, दीदी वास्तव में तेरा ही पुत्र है, मेरा सौभाग्य ऐसा कहाँ। अपने लाला को आशीर्वाद दो जिससे गरीबनी का धन आनंद में रहे। बहन आप जाना चाहती हो और लाला देख देख कर रोने को हो रहा है। श्री सीता ठकुरानी ने लाला को हृदय से लगाकर और मुख चूम कर आशीर्वाद दिया और फिर वो विश्वरूप को प्यार करके शांति रूप पुर पधारी। जय जय श्री नवदीप चंद्र,
जय गौर भक्त वृंद।